नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं नीमा जोशी फिर जाने लग गई पिथौरागढ़। आज हमारी यूनियन की बैठक है, वहाँ जा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह जाना पड़ता है। टोपी जैकेट ये बिल्कुल गर्म होके जा रही हूँ। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको यूनियन में क्या क्या हुआ, क्या बातें हुई। तो आप बने रहें हमारे ब्लॉग में। हाँ पहुँचे आए हम अभी लेकर अब दोस्तों मैं पहुंची गई हूँ उस स्थान पर जहाँ मैं जा रही थी। यहाँ टकाना पिथौरागढ़ टकाना में रामलीला ग्राउंड में हम बैठे हैं सब लोग। सभी ब्लॉकों से आई मेरी बहनें हैं, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ ब्लॉक अध्यक्ष से आई हैं, सब ब्लॉकों से। क्योंकि ज़्यादा हमने भीड़ भाड़ नहीं कर रखी है, क्योंकि हम पहले अपनी एक रणनीति बना रहे हैं। सबसे पहले कि सभी ब्लॉकों की ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ बुला रखी हैं और ये तारीख आज 24/12/2023 है कि रविवार है। क्योंकि हमें छुट्टी भी नहीं मिलती है, तभी हमने एक रविवार के दिन एक ये प्लान बनाए कि हम सभी ब्लॉकों से आके एक मीटिंग बैठाते हैं पिथौरागढ़ में। तो हमारी ये मीटिंग है, एक आगामी रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि सरकार ने हमें आज तक धोखा ही धोखा दे रखा है हर जगह से। क्योंकि सरकार से हम भी एक अपनी एक व्यथा सुना रहे हैं कि हम बहुत विगत सालों से परेशान है कि हमें एक सम्मानजनक मान दे दिया जाए। हम सरकार से और कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक हमारी सिर्फ एक मांग है, हमें सम्मानजनक मान दे दिया जाए। न्यूनतम मजदूर के बराबर हमें कम से कम 18,000 मान दे दिया जाए। ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं मांग। और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को भी उच्चीकृत किया जाए, क्योंकि उनके लिए भी काम बहुत बड़ा है। एक उनको भी सहायता देनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आंगनबाड़ी में सरकार को भी पता है कि उनके लिए कितना काम है। वह बर्तन जो धोएगी और बच्चों को जो देखेगी, बच्चों को जो पढ़ाएगी, कितने काम है, और रजिस्टर मेंटेन जो करेगी। तो उसके लिए भी सहायता की ज़रूरत ज़रूर है, और उनको भी उच्चीकृत किया जाए और सभी आंगनबाड़ी को सम्मानजनक मान दे दिया जाए। सरकार से यही हमने एक रणनीति बनाई है, क्योंकि हम अच्छी तरह से समझा रहे हैं पहले सरकार को कि हमें एक सम्मानजनक मान दे दिया जाए और सीनियरिटी के आधार पर मान दे दिया जाए। क्योंकि जो 30-35 सालों से घिसी पिटी बहनें हैं हमारी, वह बहनों को भी उतना ही मिल रहा है। जो आज लग रही हैं बहनें, उनको भी उतना ही मिल रहा है। ये न्याय बिल्कुल अन्याय हो रहा है हमारे साथ, सरासर अन्याय है। क्योंकि जो बहनें 50 रुपये में उन्होंने नौकरी कर रखी है, उन बेचारियों को भी अभी उतना ही मिल रहा है। और जो अभी 9,000 में आ रहे हैं, उनको फिक्स 9,000 दे रही है सरकार। उनकी सीनियरिटी लगानी चाहिए। कोई भी बहन जो है वो अब, क्योंकि आशा से वो आगे को बनी रहेगी और कहेगी कि हाँ मैं, क्योंकि अपने सर्विस में वह आशा से करेगी सर्विस। क्यों मैं, मुझे अभी इतने साल हो गए तो मुझे इतने मानदेय मिलेगी करके वह भरोसे से अपने आगे की जीविका चलाएगी। और इसी में सरकार को पता है कि इसमें विधवा, तलाकशुदा, गरीबी रेखा से नीचे वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां काम करती हैं। तो सरकार ने खुद समझना चाहिए कि मोदी जी को खुद समझना चाहिए कि महिलाओं के लिए उतना कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर जगह पर मोदी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है, हम ये नहीं कहते हैं। क्योंकि गरीबों का उत्थान करने के लिए मोदी जी ने राशन दे रखा है, उनके लिए पैसा दे रखा है, और गरीबी रेखा में बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कर रखा है। बहुत हर क्षेत्र में मोदी जी ने बहुत ही अच्छा विकास कर रखा है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सिर्फ हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी थोड़ा उपकार कर देते तो अपने कार्यकाल में हमें बहुत अच्छा लगता। सम्मान तो हर क्षेत्र में करती है सरकार हमारी कि आंगनबाड़ी बहनें इतना काम कर रही हैं, कोविड काल में किया। और अभी भी एक निम्न श्रेणी में कर्मचारी के नाम से भी वह जानी नहीं जाती है। हर विभागों के साथ वह काम करती है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, और सरकार को भी पता है। पर सरकार ये हमें देने में पता नहीं क्यों झिझक रही है, सरकार क्यों झिझक रही है, हमें ये पता नहीं चल रहा है। और सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि वह हमें सीनियरिटी के आधार पर हमारा
हमारा मानदेय बढ़ा दें और न्यूनतम मज़दूरी हमारी 18,000 दी जाए हमें, जिससे हम अपने बच्चों का भरण-पोषण अच्छी तरह कर सकें, अपने लिए भी कर सकें, बच्चों के लिए भी कर सकें। और महँगाई बहुत हो गया है, इसमें हम बच्चों को शिक्षा भी अच्छी तरह नहीं दे पा रहे हैं और ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं। इससे कुछ नहीं होता है, इस मानदेय से बहुत ही कम है। सरकार से यही अनुरोध है मेरा, बार-बार ये अनुरोध है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कुछ न कुछ थोड़ा-सा कर दें और इतनी कृपा कर दें। उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रखा है गरीबों के लिए, गरीब कार्यकर्ती भी है, क्योंकि माना कि उस समय ऐसे बने थे, गरीबी रेखा से नीचे वाली कार्यकर्त्री बनेगी और तलाकशुदा बनेगी या विधवा बनेगी। तो सरकार को खुद पता है और सरकार ने सोचना भी चाहिए अब कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत सा काम हो गया है। हर विभागों क्या काम करती हैं आंगनबाड़ी और भी करेगी। हम अपने कामों को नहीं गिनाते हैं क्योंकि सरकार को खुद पता है हमारे काम कैसे हैं, क्या हैं। तो हम अपने कामों को नहीं गिनाएँगे, सिर्फ़ इतनी कृपा कर देंगे कि हमारे लिए थोड़ा-सा मानदेय बढ़ा दें। एक जीविका को अच्छी से चला सके, जो आंगनबाड़ी अच्छे से चला सके, वह खुद कुपोषित होते जा रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। सरकार से मेरा यही अनुरोध है और सभी बहनों का यही अनुरोध है कि सरकार से वह अच्छी तरह से सरकार ने हमारा कर देना चाहिए। उत्तराखंड में भी मानदेय कितना, और ये अब बोल रहे हैं थोड़े बहुत अपने नारे भी लगाएँगे हम अपने हिसाब। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।